मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि फिर से एक बार प्रभु ने मुझे आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या मसीही लड़के या लड़कियाँ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? क्या यह पाप है? इन चीज़ों के बारे में बाइबल हमें क्या कहती है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले भी नरक में जा सकते हैं? बहुत सारे यंग मेरे दोस्तों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस विषय के ऊपर आप बात करो। शायद हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अंत तक इस वीडियो को देखें और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत आशीषित होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आखिर क्या है, उसकी परिभाषा को हम पहले समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। गर्लफ्रेंड यानी महिला मित्र, बॉयफ्रेंड यानी पुरुष मित्र। मित्र ही होता है, दोस्त ही होता है। तो आपने कई जगह पर सुना होगा ये कहते हुए, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। जब वो फ्रेंड होते हैं तब वो कहते हैं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड, हम ओनली फ्रेंड है, हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में मेरे प्रियो, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है केवल दोस्त ही होता है, लेकिन शैतान ने आज उसकी परिभाषा को बदल दिया है। आज जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है, आज संसार के लोगों के लिए बिल्कुल ये नॉर्मल हो गया है। और वो कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है, कोई भी कर सकता है। और जिसके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता है उनको लोग पागल समझते हैं। जिनके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होती है उनको पागल समझते हैं। उसके पास कुछ दिमाग नहीं है, वो कमज़ोर है, उसके पास योग्यता नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को चीज़ें कहकर उनको चिढ़ाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ओनली इंडिया के अंदर नहीं, लेकिन हर एक देश के अंदर में ये जो चीज़ें हैं पूरी रीति से फैली हुई है। जिस प्रकार कोविड-19 पूरे देश के अंदर में फैला हुआ है और हर एक व्यक्ति उससे डर रहा है, उसी प्रकार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है पूरे देश के अंदर में ये इस प्रकार फेमस है। और इन चीज़ों में केवल कुछ जवान ही नहीं, लेकिन मैरिड लोग, शादीशुदा लोग भी इन चीज़ों के अंदर में फंसे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, उससे पहले कल मैं बताऊँगा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते जो है उन्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों गर्लफ्रेंड को बनाते हैं या क्यों बॉयफ्रेंड को बनाते हैं। मैं बताऊँगा। नंबर 1, फर्स्ट डेटिंग के लिए, सेकेंड शॉपिंग के लिए, थर्ड उसे टच करना, उसके साथ घूमना और उसमें बहुत सारी बातें, एक दूसरे को चूमना, हाथ में हाथ डालकर घूमना। ऐसी बहुत सारी बातों के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जो रिश्ते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जो एक लड़के या लड़की को शादी के बाद करना चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं इन रिश्तों के अंदर में की जाती हैं। इन रिश्तों के अंदर में वो सारी चीज़ें होती है और धीरे धीरे यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन तक वो लोग आ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर में कहीं भी इन रिश्तों के बारे में हम नहीं देखते हैं। आज के समय में, आज के युवाओं के लिए ये जो चीज़ें हैं एक फैशन बन चुका है। आज आप देखो 10 साल, 12 साल, 15 साल, कई सारे बच्चों को आप देख लो, हर कोई कहेगा इन चीज़ों के बारे में वो बोल ये सब कर रहे हैं। मैं एक मज़ेदार घटना बताना चाहता हूँ। जो मेरे एक फ्रेंड है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसके क्लास में एक 10th क्लास की जो लड़की थी, और उसने क्या किया, अपने हाथ को काट लिया। और एक दिन वो स्कूल में वो हाथ पे पट्टी बांध के आई और उसके बाद उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैं गिर गई। लेकिन वास्तव में सोचिए, एक 10वीं क्लास की लड़की 15 साल की एज में वो इतनी जानती है कि उसने अपनी नस को काट लिया।
मेरे प्रियो, इसी रीति से आज बहुत सारे लोग इस चीज़ में शामिल होकर बहुत सारों ने अपने जीवन को नाश कर दिया है। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने जान भी दे दी है। मैं सच्ची बातें बताऊंगा। एक समय था, मैं गुजरात में था और पहले दिन के अंदर में वहाँ पर यूथ मीटिंग हुई और वहाँ पर बहुत अच्छा बेहतरीन सिखाया गया था कि जवानों को किस रीति से जीना चाहिए, किस रीति से बचना चाहिए, किस रीति से बढ़ना चाहिए। और दूसरे दिन 10 या 11 बजे के लगभग खबर आया, वो जो लड़की हमारे ही साथ थी, हमारे ही साथ बैठकर वो प्रभु के वचन को सुनी और दूसरे दिन उसने सुसाइड कर लिया। वो फांसी खा के वो मर गई। मेरे प्रिय भाई बहन, ये शैतान की एक बहुत बड़ी योजना है, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। ये नॉर्मल है, ये साधारण है। ऐसा कर कर के शैतान आज लोगों के जीवन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, लोगों को वो नाश कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप इन चीज़ों से बचें। जब आपके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होगी, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता लोग आपको कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमज़ोर है। लेकिन आप निराश ना हो। ऐसी ही मेरे जीवन की मैं कुछ घटना बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर में, जब मैं कॉलेज के अंदर में गया, और जब मैं कॉलेज में जाता था, मैं हमेशा अकेला जाता था। और इस कॉलेज के अंदर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे और हर एक उन चीज़ों में शामिल थे, बट मैं अकेला ही सिंगल था। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत सारी बातें कहते थे और मुझे कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे कहते हैं, और आज वो मुझसे कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं, सचमुच में जो आप कर रहे थे सचमुच में सही थे, आप सही थे। अगर उस समय यदि हम आपकी बात को मान लेते और हम इन चीज़ों में शामिल नहीं होते, तो आज हमारी ज़िंदगी अच्छी रहती। आज पूरी रीति से उन्होंने अपने जीवन के अंदर में अपनी दिशा, जिस डायरेक्शन में जाना चाहे, वो खो दिए। आज उनके जीवन में निराशा है, आज उनके जीवन में पश्चाताप है, उसके अलावा कुछ नहीं। नो ड्रीम, कोई सपना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आज पूरी रीति से वो बैकस्लाइड हो गए हैं। आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आप प्रभु में बढ़ते जाए। आने वाले समय के अंदर में वो लोग आपके सामने झुकेंगे, वो आपको कहेंगे, वो है आपकी तारीफ करेंगे। इस समय हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर में कि परमेश्वर इन बातों के विषय में बाइबल हमसे क्या कहती है। तो आइए हम पहला कुरिन्थियों 7:1 और 2 पढ़ेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष की स्त्री को न छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। कुरिन्थिस की जो कलीसिया है, उसको जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि उस कलीसिया के अंदर में भी कई हमारे जैसे जवान लोग थे, और जो आज हमारे युवाओं की जो समस्या थी, कहीं ना कहीं वही समस्या उनके जीवन के अंदर में भी थी। उसीलिए पौलुस उन लोगों को ये लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा है वो कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष और हर एक स्त्री गर्लफ्रेंड बना ले या बॉयफ्रेंड बना ले। पौलुस ये नहीं लिख रहा है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो व्यभिचार के डर के कारण हर एक स्त्री का पति और हर एक पुरुष की पत्नी। मेरे प्रियो, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए फिर से हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को वासना भरी नज़र से देखे, वह उससे व्यभिचार कर चुका प्रकार है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल से लोगों से कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह उससे व्यभिचार कर चुका है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप यहाँ पर ना, वो आपके हाथ में है। यहाँ पर बाइबल कहते हैं जो कोई किसी लड़की के ऊपर कुदृष्टि
और दूसरे ट्रांसलेशन में अगर हम देखते हैं वहाँ पर लिखा है वासना भरी नज़र से। अगर आप किसी लड़की के बारे में आप बुरा सोचते हैं, उसको आप छुओ या ना छुओ, पर उससे आप व्यभिचार कर चुके हो। आप उससे कुछ उसको साथ जाओ या ना जाओ, व्यभिचार कर लिया आपने। मेरे प्रिय भाई बहन, जो आप परमेश्वर आपको किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखने के लिए मना करता है, क्या आपको शादी से पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के जीने के लिए वो आपको अलाउ करोगे? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या वो परमेश्वर आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखने के लिए आपको अलाउ करेगा? जो परमेश्वर आगे कहता है, और हम पढ़ेंगे नीचे, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए तो तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए तो तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा हाथ पाप कराए तो, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यस, यहाँ पर कहता है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप कराए तो उसे काट कर फेंक दे। यह भला होगा कि तेरे शरीर में से एक अंग निकल जाए और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। यदि तेरे आँख पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका मतलब परमेश्वर आखिर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर यही समझाना चाहता है, यदि आप हाथ भी काट दोगे तो थोड़े समय के लिए दर्द होगा, यदि आप आँख भी निकाल दोगे तो थोड़े शरीर के लिए दर्द होगा, लेकिन जो नरक की जो आग है, जो नरक की जो सजा है, बहुत भयानक है। आप उससे सह नहीं पाओगे। इस संसार की कोई भी ऐसी दुख या पीड़ा नहीं होगी जो उसके सामने वर्णन किया जाए। इसीलिए परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हम अपने शरीर के अंगों को काट कर फेंक दें, उससे अलग कर दें, लेकिन परमेश्वर हमसे ये समझाना चाहता है कि नरक की जो पीड़ा है कितनी भयानक है, और आप उसमें, उस पाप में आप ना गिरो। इसीलिए वो आपको सावधान करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप ऐसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिश्ते में आज तक आप शामिल हो, तो आज आपके पास समय है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। आज तक कोई शादीशुदा है और आज भी आप किसी अदर रिलेशनशिप में हैं, तो आज आपको परमेश्वर बुला रहा है। आज आपका समय है, आज आपका समय है आपको पश्चाताप करने का। परमेश्वर कहता है चाहे आपका पाप लाल रंग का भी क्यों न हो, मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। यस, आपको हर एक पाप का परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। आज कोई है सोचते हैं कि मैं शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं जी रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ प्यार। आज आपके पास समय है। आज मैं आपके कहना चाहता हूँ, आज प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु आपको बुला रहा है, अपने पाप को छोड़कर प्रभु के पास आइए। यदि आप असफल है, बार बार सोचते मैं इस पाप से बाहर आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, आज आप सोचते हैं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कर रहा हूँ, तो आज पवित्र आत्मा आपको सहायक के लिए दी गई है। आज वो पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा, वो आपको उन पापों से बाहर आएगा। आइए, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों नहीं न हो, लेकिन आज परमेश्वर के सामने नम्र बने, मन को दीन कर कर आज थोड़े समय अपने घुटनों पर आकर आप प्रार्थना करें, झुक जाए। महान सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें ये वचन लेकर आने के लिए, हमारे युवा भाई बहन के लिए बहुत अच्छा समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, जिन भी पाप के अंदर में बंधे हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें आज़ाद करें, आप उन्हें छुड़ाइए। सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारा आदर मैं आपको देता हूँ और तुम्हारे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि और हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, इसी प्रकार के वीडियो आपके बीच में ला सके। और दूसरे जो टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि आप जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपके पास नहीं है, उस कारण से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को कैसे जवाब दे। मैं बहुत ही पावरफुल जवाब लेकर आने वाला हूं कि कैसे लोगों को जवाब दे सेकेंड वीडियो के अंदर में। सो आप तब तक के लिए आप सभी को गॉड ब्लेस यू।